रात में ढका हुआ है, जो भयावह काली पहाड़ियों और घने चौकस जंगलों के बीच बसा एक शांत प्रहरी है। घरों की खिड़कियों में टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी नाचती है, लंबी डरावनी छायाएं डालती है जो अदृश्य हवा के साथ फैलती और झूलती हैं। फैजान अपनी दादी की खिड़की से झांकता है, उसकी युवा आंखें घने अंधेरे में प्रकाश की तलाश करती हैं। फैजान अपनी दादी के बगल में बैठा है, चांदनी की कोमल चमक में नहाया हुआ, जैसे छायाएं उनके चारों ओर नाचती हैं। दादी ने चेतावनी दी, उनकी आवाज रात में धीमी फुसफुसाहट थी। यह केवल तभी आता है जब अंधेरे में कोई नहीं देख रहा होता है। अगर यह तुम्हें देखता है तो यह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। हालांकि डर फैजान के दिल को जकड़ लेता है। उसकी जिज्ञासा और भी तेज जलती है, जो उसे छाया में छिपे सच की तलाश करने के लिए मजबूर करती है। फैजान शांति से सोता है, टिमटिमाती मोमबत्तियों की गर्म रोशनी में नहाया हुआ। अंधेरा छा जाता है क्योंकि बिजली चली जाती है, जिससे कमरे की हल्की रोशनी बुझ जाती है। छाया प्रहरी छाया से प्रकट होता है क्योंकि फैजान बेतहाशा नमक से खुद को घेर लेता है। एल्मवुड हवेली मंडराती है, रात के खिलाफ एक गोथिक सिलहूट। उसकी टूटी हुई खिड़कियां खाली आंखों की तरह आत्मा में झांक रही हैं। एली मॉर्गन अपनी कार से बाहर निकलता है, अंधेरे को चीरती हुई एक प्रकाश की किरण, दूसरे हाथ में एक जर्नल पकड़े हुए। एक ठंडी फुसफुसाहट पेड़ों से होकर गुजरती है, उसका नाम ले जाती है। एली। एल्मवुड हवेली के अंदर फफूंदी और भूली हुई यादों की गंध भारी महसूस होती है। एली के जूते क्षयकारी दालान में गूंजते हैं। वह लोहे से मजबूत एक बड़े दरवाजे के सामने रुकता है। उसके दिमाग में जर्नल के शब्द गूंजते हैं, इसके पीछे सच्चाई सोती है, इसे जगाओ और यह तुम्हें जगाएगा। एक छाया क्षण भर के लिए फ्रॉस्टेड ग्लास के पीछे झिलमिलाती है, लेकिन जब एली मुड़ता है तो वहां कुछ भी नहीं होता। एल्मवुड मैंशन के डरावने पुस्तकालय में एली बिखरी हुई दागदार किताबों के बीच अपना उपकरण स्थापित करते हुए एक भूतिया जांच की तैयारी करती है। जैसे ही घड़ी आधी रात को बजती है, रिकॉर्डर चटकता है, एक दिल दहला देने वाला संदेश प्रकट करता है, एली मुझे ढूंढो। उसका दिल दौड़ता है क्योंकि वह रिकॉर्डिंग को फिर से चलाती है। आवाज की भूतिया परिचितता की पुष्टि करती है, यह उसके दादाजी की है। बारिश पुराने दुकान पर धुल जाती है, हर बूंद भूली हुई कहानियों की फुसफुसाहट। अंदर लारा गहरी सांस लेती है, पुरानी लकड़ी, धातु और अनकही रहस्य की गंध उसके फेफड़ों को भर देती है। उसकी निगाहें एक अंडाकार दर्पण पर टिकी हैं, जिसका गहरा फ्रेम और छायादार कांच आकर्षण और खतरे दोनों का वादा करता है। लारा अपने अपार्टमेंट में खड़ी है, एक प्राचीन दर्पण से धूल पोंछ रही है, जिसकी जीवंत सतह धीरे धीरे प्रकट हो रही है। जैसे ही लारा दर्पण में देखती है, उसका प्रतिबिंब अचानक झपकता है, जिससे वह सदमे में पीछे हट जाती है। लारा घबरा कर हंसती है, इसे नींद की कमी बताकर खारिज कर देती है, बड़बड़ाती है, नींद की कमी। आधी रात में लारा एक भूतिया फुसफुसाहट से जाग जाती है, मुझे उजागर करो। एक दर्पण फर्श पर चुपचाप पड़ा है, इसकी सतह झिलमिलाते प्रतिबिंबों से जीवंत है, जो वास्तविकता के किनारे को छेड़ रही है। एक ठंडा मोड़, उसका प्रतिबिंब स्वतंत्र रूप से हिलता है। एक भयावह मुस्कान उसके होठों को घुमाती है, जो लारा के जमे हुए भाव के विपरीत है।